बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस रेखा क्या अपनी सेक्रेटरी फरजाना के साथ लिविंग में है? क्या 30 सालों से रेखा और फरजाना के बीच एक रिश्ता है? इसी रिश्ते पर कभी रेखा की जेठानी ने उंगली उठाई थी। रेखा की जेठानी ने जब मुकेश अग्रवाल ने सुसाइड किया था, तब उनकी जेठानी ने कहा था कि रेखा और फरजाना का संबंध को देखकर मुकेश अग्रवाल डिप्रेशन में आ गए थे और फिर उन्होंने मौत को गले लगा लिया। जी हां, रेखा के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी गई थी और इस बायोग्राफी के मुताबिक ये कहा गया कि रेखा पिछले 30 सालों से अपनी सेक्रेटरी के साथ लिविंग में है। फरजाना ही वो शख्स है जिनको रेखा के बेडरूम तक जाने की इजाजत है। रेखा को अगर किसी से मिलना है तो भी उसे फरजाना से परमिशन लेनी होती है। तो जी हां, ये फरजाना कौन है? क्यों रेखा के साथ साई की तरह चलती है फरजाना? फरजाना किसी जमाने में रेखा की हेयर ड्रेसर हुआ करती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और फिर रेखा ने अपने सारे राज उनके साथ शेयर करने शुरू किया। इसके बाद रिश्ता इतना गहरा हो गया कि रेखा ने उन्हें अपनी सेक्रेटरी बना लिया। सेक्रेटरी के बाद अब कहा गया कि रिश्ता इतना ज्यादा गहरा गया कि वो रेखा के घर में ही रहने लगी और अभी भी पिछले 30 सालों से फरजाना रेखा के घर में रह रही हैं। फरजाना की मर्जी के बगैर रेखा के घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इस रिश्ते पर मुकेश अग्रवाल की बड़ी भाभी ने यह कहा था कि रेखा का फरजाना के साथ जो रिश्ता है वो पति पत्नी जैसा है। रेखा हर समय अपनी सेक्रेटरी के साथ ही रहती है। दोनों जिस तरह से साथ रहते हैं और जिस तरह का हुलिया फरजाना अपना कर रखती है, उससे लगता है कि दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता है। यह आरोप रेखा की जेठानी ने तब लगाए थे जब मुकेश अग्रवाल ने रेखा के दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। ये बात 1990 की है। जब मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या की थी, उस वक्त रेखा लंदन में थी और तब उनके पति का निधन हुआ तो वो उनके अंतिम दर्शन में भी नहीं आई थी और ना ही उनकी अंतिम यात्रा में। रेखा के ऊपर तब बॉलीवुड ने कई सारे सनसनीखेज के आरोप लगाए थे। फिल्म मेकर सुभाष भाई ने तो ये कह दिया था कि रेखा ने बॉलीवुड को बदनाम कर दिया है और बॉलीवुड भी ये मान रहा था कि मुकेश अग्रवाल के निधन के पीछे कहीं ना कहीं रेखा का हाथ है। और लोग कहते हैं कि पहले रेखा अपनी सेक्रेटरी फरजाना के साथ ज्यादा करीब रहा करती थी और नौबत यहां तक आ गई थी कि उनके पति मुकेश अग्रवाल को उनके घर के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी और उसके बाद रेखा पूरे देश में बदनाम हो गई। बॉलीवुड के एक बड़े एक्टर ने रेखा को नेशनल बेम तक कहा था, लेकिन रेखा को कोई फर्क नहीं पड़ा। कहा यह जाता है कि रेखा ने फरजाना की वजह से अपने पति से दूरी बनाई थी, क्योंकि वो फरजाना के साथ रिलेशनशिप में थी और फरजाना ही वो शख्स हैं जिसकी वजह से रेखा ने दोबारा शादी नहीं की।